भारत और यूरोपीय संघ की डील को करीब एक हफ्ता हो चुका है और ये एक ऐतिहासिक डील थी और इसी डील की वजह से पाकिस्तान बार बार बेचैन हो रहा है। उसकी चिंता लगातार बढ़ती जा रही है और अब एक बार फिर से पाकिस्तान की तरफ से बयान आया है। करीब 20 साल की बातचीत के बाद भारत और ईयू के बीच में हुए समझौते को मदर ऑफ डील्स कहा जा रहा है। ये समझौता दुनिया की लगभग 1/4 आबादी और वैश्विक जीडीपी के 25% का प्रतिनिधित्व करने वाली दो बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को जोड़ता है। इस समझौते के बाद पाकिस्तान को डर है कि यूरोपीय बाजार में उसकी सालों पुरानी व्यापारिक बढ़त खत्म हो जाएगी। इसी को लेकर पाकिस्तान ने ईयू अधिकारियों से संपर्क भी किया ताकि अपने निर्यात पर पड़ने वाले असर को समझा और कम किया जा सके। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक पाकिस्तान को ईयू की GSP यानी कि जनरलाइज स्कीम ऑफ प्रेफरेंस प्लस योजना के तहत बड़ा फायदा मिलता था। इसके तहत उसके लगभग 66% निर्यात उत्पादों पर यूरोप में शून्य शुल्क लगता था, खासकर कपड़ा और रेडीमेड कपड़ों पर। दूसरी ओर भारत को उन्हीं उत्पादों पर 9 से 12% तक शुल्क देना पड़ता था। इसके बावजूद भारत का निर्यात लगभग पाकिस्तान के बराबर रहा। पाकिस्तान जहां यूरोप में $6.2 अरब का निर्यात करता है, वहीं भारत की हिस्सेदारी $5.6 अरब की है। नए भारत ईयू FTA से ये अंतर खत्म हो जाएगा। समझौते के लागू होते ही भारत को भी यूरोपीय बाजार में लगभग पूरी तरह से शुल्क मुफ्त पहुंच मिल जाएगी, जिससे पाकिस्तान की कीमतों वाली बढ़त समाप्त हो जाएगी। पाकिस्तान की परेशानी यहीं खत्म नहीं होती। ईयू ने उसे 2014 में GSP प्लस का दर्जा दिया था, जिसकी अवधि दिसंबर 2027 के बाद खत्म हो सकती है। अगर इसे आगे नहीं बढ़ाया गया तो पाकिस्तान को यूरोप में मिलने वाली विशेष रियायतें पूरी तरह से खत्म हो सकती है। ईयू पाकिस्तान का सबसे बड़ा निर्यात बाजार है, इसलिए इसका असर गंभीर माना जा रहा है। पाकिस्तान के उद्योग संगठनों का कहना है कि भारत अब यूरोपीय बाजार में ज्यादा प्रतिस्पर्धा हो गया है। ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल एसोसिएशन के प्रमुख कमरान ने कहा है कि कई क्षेत्रों में भारत पाकिस्तान से आगे निकल सकता है। वहीं पाकिस्तान के पूर्व वाणिज्य मंत्री डॉक्टर गौहर एजाज ने चेतावनी दी है कि अगर हालात नहीं सुधरे तो करीब 1 करोड़ नौकरियों पर खतरा आ सकता है। अब आपको बताते हैं कि इस डील से भारत को क्या फायदा होगा। इस समझौते के लागू होने के बाद भारत के करीब 95% श्रम प्रधान उत्पादों को ईयू में बिना शुल्क के प्रवेश मिलेगा। इससे भारत के कपड़ा, परिधान और अन्य निर्यात क्षेत्रों को बढ़ावा मिलेगा। बदले में यूरोप से भारत आने वाली लग्जरी कारें और वाइन सस्ती हो सकती है। यानी कि साफ है कि इस डील से भारत को बड़ा फायदा होगा, जबकि पाकिस्तान को तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। यही वजह है कि पाकिस्तान अब भी बेचैन है।